हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को इतना पसंद किया और मेरी बताई हुई बातों पर इतना लाइक किया कि आप लोगों को अच्छा लगा। क्योंकि वो चीज़ें ही मैंने आप लोगों को बताई थी जो मैंने फेस की है, और मैं हर वीडियो में आपको यही बताती हूँ कि मैंने कौन सी गलती की थी और जो कि आप लोग ना करें, क्योंकि ये चीज़ें हमें कोई नहीं बताता है। क्योंकि मैं भी इन चीज़ों को फेस करके ही आई थी, और हमें कोई भी क्लियर नहीं बताता कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को क्यों ना ये शेयर किया जाए, क्योंकि मेरी तरह आप लोग भी बहुत होंगे जो इस टेंशन में रहते हो और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हो लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो पाता है। तो आज की वीडियो में आप लोगों के कमेंट के जवाब दूंगी, जिसमें क्या है कि मैं आप लोगों के कमेंट का आंसर लिख कर नहीं दे सकती, कमेंट करके नहीं दे सकती, क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किए हैं तो मैं इतने लोगों के कमेंट के जवाब नहीं दे पाती। तो सोचा कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाई जाए और आप लोगों के आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना गाइस। तो सबसे क्या है कि जैसे कि मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया है कि हमें कोई भी ऐसे क्लियर नहीं बताता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैंने भी जब एग्ज़ाम दिया था बहुत सारी वीडियो देख ली थी, और बहुत सारे इतना सब कुछ देख लिया कि मैं एक दिन में ही पढ़ लूँगी। ये जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया था पहले कि लोग बताते कि आज पेपर इजी आया हार्ड आया, वहाँ से पढ़ो यहाँ से पढ़ो, ये पढ़ लो 2 दिन में, ये पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे। तो ये सब चीज़ें आप लोग भी देखते होंगे। तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि आप इन चीज़ों में ना भटके, क्योंकि आपको खुद की जो मेहनत है वो ही काम आएगी। अगर आपने तैयारी कर रखी है, अपनी पढ़ाई पूरी अच्छे से कर रखी है सीटेट के लिए या किसी अदर एग्ज़ाम के लिए, तो आपको उसी में सफलता मिल जाएगी। आप लोगों को कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आजकल क्या ऑनलाइन क्लासेस चल रही है वो आप ज़रूर लो, क्योंकि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यूट्यूब पर भी। तो आप जो भी जिस भी टीचर या मैम की जिसकी भी आपको क्लास अच्छी लगे वो क्लासें आप लो, उनका नोट्स बनाओ। मैं हर वीडियो में आप लोगों को यही बताती हूँ। लेकिन जो भी इस तरीके की हम जो भटकाते हैं लोग, उन चीज़ों को देख के आप डीमोटिवेट मत हो। जो चीज़ आपको अच्छी लगे उनको सुनो। लेकिन मैं आप लोगों को बार बार यही कहूँगी, मैं ये नहीं कहती कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि वो भी अपना एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन आपको खुद को अंदर से टूटना नहीं है। हाँ, वो जो सही बताते हैं कि किस टाइप का पेपर आ रहा है किस टाइप का पेपर नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर उनका पढ़ा हुआ रहता है तो उनको सही ईजी लगता है पेपर। अगर पढ़ा हुआ नहीं आता है तो वो आउट ऑफ सिलेबस लगता है। जैसे मैं आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था पहले। तो आप लोगों को सब इनकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको अपना माइंड पॉजिटिव करके ही पढ़ना है। क्योंकि जो गलती मैंने फेस की है वो गलती आप लोग ना करें, इसीलिए मैं आप लोगों को अपनी वीडियो शेयर करती हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारा टाइम ख़राब हो जाता है, और जो हम पहले से पढ़ रहे हैं वो उन पर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो ही पढ़ें। तो आप लोगों के कमेंट के जवाब, जैसे कि किसी ने मेरे को कमेंट करके पूछा था कि मैम आप किस तरीके से तैयारी करते हो। हम तो मैंने आप लोगों को वीडियो डाल रखी है कि मैं किस तरीके से तैयारी करती थी और कैसे करती थी। मैंने वो सभी आप लोगों को बताया है, क्योंकि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ही किए थे, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही जो भी सिलेबस आया है कि इस सिलेबस में कौन सा टॉपिक पूछा जा रहा है। जैसे कि मैंने अपनी वीडियो में बताया कि मैं आपको नोट करना है बुक में, मैं उसी तरीके से करती हूँ। मैं डिक्टो वही आपको बताती हूँ जो मैंने किया था। तो मैं अपना नोट किया और उसी के अकॉर्डिंग मैंने अपना सिलेबस कवर किया। और सीडीपी वगैरह के लिए मैंने ऑनलाइन क्लासें ली थी। तो अगर आप लोग, आजकल क्या है कि हिमांशी मैम और सचिन सर की क्लासें बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो अगर आप उनकी पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन मैंने उनकी क्लासें नहीं पढ़ी है। तो मैंने एक बैक टू स्कूल के नाम से ऐप था, जो विप्लव सर पढ़ाते थे, मैंने उनकी ही क्लासें ली थी। और मेरे को इतना अच्छा लगा उनकी क्लासें कि उनकी क्लास को पढ़कर मुझे हर चीज़ समझ में आने लगी। और क्या है कि मेरे 30 में से 26 मार्क्स आए हैं। फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 28 मार्क्स मेरे आए थे। तो 2 मार्क्स मेरे क्या है कि मेरी गलती की वजह से ही कटे, लेकिन जो भी वो पढ़ाते हैं उनका हर कॉन्सेप्ट मुझे समझ में आया, तो मैंने उनकी क्लासें ली थी। तो ये हुआ कि मैंने किस तरीके से तैयारी की है। तो एक किसी ने कमेंट किया कि मैम अगर आपने पहली बार अटेम्प्ट किया तो आपके कितने मार्क्स आए। तो मैं आप लोगों को सच बताऊंगी कि मेरे कितने मार्क्स आए थे।
क्या है कि मैंने जो लेवल फर्स्ट का पेपर है वो मैंने मतलब मेरी कोई मैंने तैयारी ही नहीं की थी और मैं उसको देना भी नहीं चाहती थी एग्ज़ाम। मैं वैसे ही उसको दिया तो मेरा 90 मार्क्स वो क्लियर ही हुआ है। लेकिन सेकंड पेपर को मैं मेरा फोकस था उसमें मेरे मतलब मैंने 10 या 15 दिन की जो भी पढ़ाई की थी उसमें मेरे 99 नंबर आए हैं। तो ये क्या है कि झूठ बोलने से कुछ नहीं होता, लेकिन मैंने अगर 10-15 दिन की पढ़ाई में इतना किया है तो आप लोग तो पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग ये तैयारी कर रहे हो तो और अपना टारगेट लेकर आप लोग चले। क्योंकि जब मैंने सीटेट का एग्ज़ाम दिया था तो मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी और मेरा मतलब माहौल भी ऐसा था कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाती थी। लेकिन सोच के चलो, अगर मैंने 10-15 दिन की पढ़ाई में इतना कवर किया है तो आप लोग तो पहले से तैयारी कर रहे हो, तो आप अपना स्कोर लेके चले 120 प्लस या वगैरह, तो आप लोग बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मैं वही आप लोगों को बताऊंगी। तो मेरे इतने मार्क्स आए थे, तो मैं आप लोगों को सच ही बता रही हूँ। और मैं नेक्स्ट एग्ज़ाम भी आपकी बार दूंगी, या मुझे क्या है कि क्लियर ही करना होता है तो मैं अपना आगे का टारगेट ज़्यादा रखूँगी, क्योंकि सीटेट के मार्क्स अभी इसमें नहीं जुड़ रहे और मैं DSSB की तैयारी कर रही हूँ तो मैं उसका ही प्रिपरेशन करूँगी। तो मार्क्स की मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। तो ये आप लोगों को कमेंट का जवाब आप लोगों को मिल गया है। तो किसी ने ये भी भेजा है कि मैम प्रीवियस पेपर के PDF हमें सेंड करो। तो वो क्या है कि मेरे पास अभी मैं सेंड भी कर दूंगी आप लोगों को, लेकिन मैं सबसे अच्छा सजेस्ट करूंगी आप लोगों को, अगर आप टेक्स्ट बुक से टेस्ट दे रहे हो तो उसमें आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सारे मिल जाएंगे, जो कि ऑनलाइन एग्जाम ही होता है। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से करिए, क्योंकि उस पर मैं इतने सारे PDF आप लोगों को नहीं भेज पाऊँगी, क्योंकि मेरे पास वो अभी चीज़ें अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग क्या है कि उसको मतलब प्रीवियस टेक्स्ट बुक से कीजिए। टेक्स्ट बुक के अलावा आप लोगों को कहीं और भी अगर मिल जाते हैं तो कोई सही बात है, लेकिन आप टेक्स्ट बुक से कीजिए, क्योंकि मैं तो टेक्स्ट बुक से ही करती थी और वहीं से अब कर रही हूँ, मैं जो भी आगे का कर रही हूँ। तो आप लोग टेक्स्ट बुक से कीजिए। तो किसी ने अब कमेंट करके ये भी पूछा था कि मैम मैं टेक्स्ट बुक से तो कर रही हूँ लेकिन मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, मैं हिमांशी मैम की क्लास भी लेती हूँ तो कोई प्रीवियस पेपर नहीं लगाती। तो मैं उनको कहूँगी कि आप प्रीवियस पेपर को लगाएं, कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे आपको कम मार्क्स आ रहे हैं तो वहाँ पे नहीं आएंगे। आपका अपना माइंड पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव माइंड रखोगे तो आपका मतलब अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि वैसे भी आपको सीटेट क्लियर करना होता है। तो अगर इस बार क्लियर हो जाता है तो आपका टाइम बच जाएगा। अगर आपने अभी शुरू की है पढ़ाई तो आपको क्लियर ही करना है। और तो नेक्स्ट टाइम अगर आप दोगे तो आपकी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को स्किप ना करें, आप प्रीवियस पेपर पहले करें और बाद में ये ना सोचें कि मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो मैं प्रीवियस पेपर को नहीं कर पा रही। तो ये था आप लोगों का वो जवाब। और कितने मतलब किसी ने ये भी कहा है कि मैम हिमांशी मैम हिंदी मीडियम वालों के लिए धोखा करती है। तो देखो, मैं तो सच बता रही हूँ, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि मैम ऐसा कुछ करती है। वो बहुत अच्छा पढ़ाती है, आप उनसे पढ़ो, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई किसी के साथ धोखा नहीं करता है, सब अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचती, वो अच्छे ही पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाती है। मैंने उनकी क्लास 1-2 ली भी है, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो भी। सचिन सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप लीजिए, जिनकी क्लासे आपको अच्छा लगे या समझ में है आप उनकी क्लास से लें। और तो एक कमेंट में आपने बोला कि मैम एंट्री कितने बजे होगी, या एग्ज़ाम हॉल में मतलब हमारे रोल नंबर वाइज हमें सीट मिलती है या नहीं मिलती है। तो इसकी वीडियो मैंने बनाई भी थी, लेकिन अब मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्ज़ाम आप देने जा रहे हो तो आप 1 घंटा पहले जाएं, मतलब टाइम से थोड़ा 1 घंटा पहले ही चले जाए, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि आजकल अब क्या हो रहा है कि किसी किसी एग्ज़ाम सेंटर में आप लोगों को मतलब अपनी ID प्रूफ की फ़ोटो कॉपी मंगवा रहे हैं। तो अगर ये चीज़ें आप नहीं लेके जाते हो तो आप लेकर जाएं पहले तो। लेकिन कुछ भी अगर बाई चांस 1-2% आपसे गलती हो जाती है, आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत होती है, तो अगर आप टाइम से पहले पहुंचोगे तो वो चीज़ आप आराम से कर पाओगे। अगर आप टाइम पे जाओगे, ये कि मेरा एग्ज़ाम अभी जैसे एग्जाम्पल 9 बजे शुरू हो रहा है, आप तो 8:30 बजे घर से गए हो, 8:30 बजे वहाँ पहुँचे हो, तो उसमें क्या घबराहट हो जाती है और अपना पेपर आप अच्छे से नहीं कर पाओगे, क्योंकि दिमाग में प्रेशर भी होता है और भागा दौड़ में हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये चीज़ आप गलती ना करें, अपना टाइम से ही जाए, 1 घंटा पहले चले जाएं, जो भी आपको रिपोर्टिंग टाइम दे रखा उसके 1 घंटे पहले। तो ये इसका ये था। तो इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमें टाइम से चलना चाहिए। और
एग्ज़ाम हॉल की बात तो बता दूं आप लोगों को कि वहाँ आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा, क्योंकि आपका पूरा ही आइडेंटिफिकेशन आईडी वगैरह जो भी चेकिंग वगैरह होती है उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाएगी। और आपका जो भी सीट होगा वो खुद आपको बताएंगे कि कहाँ बैठना है कहाँ नहीं बैठना है। तो आप लोग इस चीज़ की टेंशन ना करें, आप बिल्कुल पॉजिटिव माइंड रखें और रिलैक्स होकर पेपर देने जाएं। तो ये आप लोगों के कमेंट के जवाब थे। और अगर जो भी आप लोगों को कुछ डाउट हो तो गाइज आप कमेंट करके फिर से आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब ज़रूर दूंगी। और तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, तो आप अपनी तैयारी ऐसे ही रखें। प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर ही मतलब ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो मैंने आप लोगों को बता भी दिया कि मेरे कितने मार्क्स आए, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल सकती। तो क्या है कि वो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैंने जो कमियाँ महसूस की हैं वो आप लोग ना करें। तो और नेक्स्ट टाइम अगर क्योंकि मैं तो एग्ज़ाम दूंगी नहीं, क्योंकि मेरे को तो जैसे DSS BA KVS में सीटेट क्वालिफाई चाहिए, तो मैं आगे की तैयारी करूँगी। तो आप लोग भी अगर ऐसा हो भी जाता है तो आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे और अपनी पढ़ाई आप जारी रखें। कोई दिक्कत ना हो, किसी की बातों में ना आकर अपना माइंड डाइवर्ट ना करें। आप अपना ही सुने, अपनी जो भी नोट्स वगैरह तैयार कर रखे वो ही पढ़े और खुद से पढ़े। जितना आप खुद से पढ़ोगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। तो गाइज यही था आप लोगों के कमेंट के जवाब। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।